Okay, so let's talk about 2025. This chapter of my life is known as the special one, the special year of my life. This is one of the years जिसने मुझे बहुत चैलेंज किया, टू बी ऑनेस्ट बहुत चैलेंज किया. इट मेड मी डू थिंग्स जो मैंने सोचा था कभी नहीं करूँगी. इट मेड मी रिएक्ट जो मैंने सोचा था कभी नहीं करूँगी. इट मेड मी टेक डिसीजंस जो मैंने सोचा था मैं कभी नहीं लूँगी. इट मेड मी बिहेव इन अ वे जो मैंने सोचा था कभी नहीं करूँगी. तो इट वॉज अ चैलेंजिंग ईयर. इट वॉज अ रोलर कोस्टर. I cried, I laughed, I took hard decisions, I fell, I got up, I got. ये दरवाजे की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिए. I what was I saying? I met some amazing people of my life. Lost some of the amazing people of my life. I suffered physically a lot, and I learned to be okay with it. I learned to be alone in that time and starting to take care of myself basically, because I'm the youngest child in my family and I've always been taken care when I'm sick. This year taught me how to take care of myself by myself. Learned about things जिनको मैं कभी नहीं सोचती थी कि ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं. आई नेवर बिलीव्ड कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट लाइफ शोड मी कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है. एंड आई शुड नेवर बी लाइक कि ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ भी हो सकता है. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे स्कूल की बोल रही हूँ, मेरे कॉलेज की फ्रेशर्स थी. एंड जब से ही इंसान समझता है कि हाँ कॉलेज जाएंगे, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी मिस फ्रेशर्स. आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट टैग, एंड लकीली I got that. Fortunately, I got that tag. I became the Miss Freshers 2024. It was a special moment, and since it's me who was Miss Fresher, उस दिन वहाँ पे आफ्टर द इवेंट डांस वगैरह हो रहा था, एंड आई फेल ऑन द फ्लोर. आई फेल, वैसे फुल जंप करके ज़मीन पे गिरी हूँ धम से. गाइस मैं अभी इस डांस फ्लोर पे गिर गई थी और मेरे लग गए. यही इस जगह गिरी थी. दुख तो होता है गाइस, पर क्या कर सकते हैं, लाइफ गोज ऑन. And then I got up like nothing happened. My seniors were there, my friends were there, and they were like, "Are you okay? Are you okay?" And I was like, "ठीक है, it's okay." I still enjoyed that moment. तो 2025 का पहला लेसन मेरा ये था, even if you fail, it doesn't matter. Just get up and enjoy. Just get up and live your life. And then it was my birthday, 25th of January. और नीलू यार. एंड देन इट वॉज माई बर्थडे 25 जनवरी. 26 जनवरी को हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था, जिसकी वजह से वी वर ऑल इन ऑडिटोरियम. बहुत देर तक हम थे, मेरा सेलिब्रेशन ही नहीं, बाहर तो मैं जा ही नहीं पाई. पूरे दिन आई वॉज प्रैक्टिसिंग. मेरा जो बर्थडे स्पॉइल हुआ है, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. मतलब देखो. और लास्ट में 8 बजे वी वर लाइक कि हाँ ठीक है अब तुम फ्री हो. उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत अच्छे से केक एंड ऑर्डर किया, बहुत अच्छे से सब कुछ किया. पीछे डेकोरेशन पहले से थी और मतलब ठीक था, सब बहुत अच्छा था. उन्होंने बहुत मेहनत की थी. एंड आई मेड फन ऑफ दैट डेकोरेशन. आई वॉज सो ग्रेट. मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ग्रेटफुल थी, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैंने बोल दिया ये डेकोरेशन के बारे में. सो आई लर्न टू बी ग्रेटफुल. मुझे बहुत बाद में समझ में आया ये चीज़, ठीक है. उस दिन मैंने बोला, उसके बाद भी कई बार मैंने ये बात बोली कि हाँ डेकोरेशन, बट आई नोटिस्ड कि मैं ना हमेशा बैड साइड को बहुत ध्यान से देखती हूँ कि ख़राब क्या हो गया. बट उस दिन इतने कम टाइम में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी. दे मेड मी फील स्पेशल. वो खुद तैयार हुए, उन्होंने मुझे टाइम दिया तैयार होने के लिए. दे ऑर्डर्ड अ केक फॉर मी. इट वॉज अ बहुत प्यारा सा सेलिब्रेशन था. एंड स्टिल व्हाट आई फोकस्ड ऑन द डेकोरेशन. तो 2025 taught me to focus on the good things instead of the things जहाँ पे कुछ लैक कर गया हो. It is a very important lesson to be grateful and
फोकस ऑन द गुड थिंग्स ऑल्सो ना यार। वो इतना प्यारा मोमेंट था, अगर मैं वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करती, अच्छी चीज़ पे फोकस करती, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता, मुझे भी शायद ज़्यादा ही अच्छा लगता। इट वॉज अनदर लेसन। फिर हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था बसंत पंचमी का, एंड लिसन व्हेन आई टेल यू, आई हैव नेवर डांस्ड इन माई लाइफ बिफोर दैट। मैंने कभी स्टेज पे कोई डांस नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है। मैंने कभी स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं किया डांस में, मैं नहीं किया है, ठीक है। एंड आई वॉज वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट इट, आई वॉज वेरी अफ्रेड, आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मैंने कभी स्टेज पे डांस नहीं किया है। बट देन उस दिन मेरी दोस्त उसमें सरस्वती वंदना में शी वॉज पार्टिसिपेटिंग, और पार्टिसिपेंट्स कम थे, एंड अपेरेंटली मेरे से बोला तो मैंने ले लिया। आई डोंट नो, मैंने बस ऐसे दोस्ती में आगे मैंने कहा ठीक है होगा, देखा जाएगा, बट आई टुक दैट चांस। एंड देन मुझे समझ में आया कि आई कैन डांस, आई एम नॉट रियली बैड एट इट, आई एम नॉट रियली गुड, बट इतनी ख़राब भी नहीं हूँ, आई कैन डू इट। तो another lesson of 2025 is that, you know, take risk, take chances. तुमको पता नहीं चलेगा what you will find out about yourself. There are things you're so good at, but you're just afraid to be a beginner. Be a beginner, then you will become, you know, someone who is experienced, someone who have done it a lot of times. But you have to just start somewhere. That particular moment, I started, and I found out that I can do it. I can dance. Like, इट वॉज़ अ गुड थिंग। मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने बारे में ऐसी चीज़ पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी डांस करूँगी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे काफ़ी इनसिक्योरिटी रही है उस चीज़ पे, बिकॉज सोसाइटी एंड ऑल, बट स्टिल आई वॉज वेरी इनसिक्योर हाउ I'd look if I dance, but that particular performance made me a little bit confident about it. So take chances. 2025 made me learn to take chances, to do things that I want to do, even if I'm scared, even if it makes me feel like I'm not good at it, I'm not good. Even if you fumble like this, just do it, just do it. And then there was another function of Ambedkar Jayanti. तो जो पहला फंक्शन था वो सरस्वती वंदना वाला, उसमें मैं और मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की, वी बोथ वर लाइक कि हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वो मुझे समझा रही थी और मैं सीख जा रही थी। वो शी इज़ रियली गुड एट डांस, शी इज़ लाइक अमेजिंग। आई लव हर डांस, आई लव हर यार। अभी फोकस करते हैं वीडियो पे। गाइस वी गेटिंग रेडी फॉर वंदना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके डांस कर ले रहे थे, सब अच्छे से हो जा रहा था। तो अम्बेडकर जयंती पर भी यही प्लान था कि वील डांस एंड शील टीच मी स्टेप्स, और हम दोनों मिलके कर लेंगे। बट शी गॉट अ प्लास्टर ऑन हर लेग। डांस की रिहर्सल करते करते वो गिर गई और उसके पैर पे प्लास्टर लग गया। इट वॉज अ रियली बैड फेस। बट देन वी वर 4 गर्ल्स इन दैट, जिसमें से एक को कुछ लिवर इन्फेक्शन हो गया था एंड शी हैड टू लीव। उसने मना कर दिया कि आई कैन नॉट डू इट। फिर 3 लोग बचे हैं और हम तीनों ही नॉन डांसर हैं, बट अपेरेंटली वो कोरियोग्राफी फिर मेरे पे आ गई पूरी, बीइंग मोहिनी। फिर मैंने उसको खुद कोरियोग्राफ किया है डांस को, जितना पहले हो गया था ठीक है, उसके बाद मैंने खुद किया है और कुछ सीनियर्स ने हेल्प करी थी। बट बेसिकली द गर्ल हु हैव नेवर डांस्ड इन हर लाइफ is choreographing a dance now and she is leading it. तो 2025 taught me कि ऐसी situations आएंगी जहाँ जिस चीज़ में तुम्हें कुछ नहीं आता, you have to lead that thing and you will be fine. You just have to focus on that. You will be fine. Just keep doing it. आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही है, आप जस्ट सीखते रहो। आई थिंक द सोल्यूशन इज़ टू लर्न। बस सीखते रहो, हो जाएगा। बहुत अच्छा डांस नहीं था, ऐसे प्रो डांसर्स वाला डांस नहीं था, इट वॉज एन एवरेज डांस। और जो मुश्किल स्टेप्स थे उनको भी उस तरीके से मैंने मॉडिफाई कर दिया था कि मैं कर पाऊँ और मेरे साथ के दोनों लोग कर पाए, बिकॉज वी ऑल वर नॉन डांसर्स। बट ठीक हो गया, डांस अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। देन सिंस आई एम मोहिनी धौरे एंड माई लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। तो जब हम डांस कर रहे थे, द म्यूज़िक स्टॉप्ड। उसकी वीडियो भी मैंने डाली है अपने इंस्टा पे, आप देख सकते हैं। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बंद हो गया, थैंक यू बोल के निकल जाती हूँ। बट देन इट स्टार्टेड प्लेइंग अगेन।
बुरा लगा कि यार इतने टाइम तक मेहनत की एंड दिस हैपेंड, बट अपेरेंटली आई एम लाफिंग अबाउट इट राइट नाउ. तो 2025 taught me to laugh on things, क्योंकि जिस चीज़ को हम इतना बड़ा बना लेते हैं अपने दिमाग में वो मैटर भी नहीं करती. मुझे लगता है आधे लोगों को जो उस दिन प्रेजेंट थे उनको याद भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ था. ठीक है, तो जस्ट लाफ अबाउट इट. दैट्स वाई आई सेड कि 2025 taught me how to laugh इन सिचुएशंस जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो, अब तो ख़राब हो गया, सारी मेहनत ख़राब हो गई, अब तो बेड़ा गर्क, बट स्टिल आई एम लाफिंग अबाउट इट. थैंक यू 2025. और फिर मेरी दोस्त का प्लास्टर कटा. अपेरेंटली जो टाइम जब उसके पूरे में प्लास्टर एंड ऑल था, इट वाज नॉट अ गुड टाइम टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो भी बहुत सफ़र कर रही थी एंड वी ऑल वर सफरिंग. ठीक है, आपका दोस्त अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको ऐसे ही लगता है, तो इट वॉज अ हार्ड टाइम. देन देयर वर पीपल हु मेड अस फील लाइक के मतलब देयर वॉज पीपल हु बॉडी शेम्ड हर, हु कलर शेम्ड माई फ्रेंड एंड हु कैरेक्टर शेम्ड मी. बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग तो नहीं थे, बट देयर वर सर्टेन पीपल जिन्होंने ऐसा किया. बट 2025 taught me कि मैंने काफ़ी टाइम तक आई इग्नोर्ड सच पीपल. काफ़ी टाइम तक आई वाज लाइक कि ठीक है यार, जो होता है वो वैसे ही होता है, उसका कर्मा ये है वो है. बट 2025 taught me to not be okay with being insulted again and again. 2025 taught me कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है. एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट. हर चीज़ की एक टॉलरेंस होती है. एंड इफ anybody tries to cross that limit, and if anybody tries to test that tolerance, they need to get the repercussions, they need to face the consequences, and it's in our hand. Just draw that line, and if somebody is trying to cross that, make them learn a lesson. Do that. Tell them you will not tolerate shit. It is very important. It's really, really important. 2025 taught me to not be okay with disrespect, to not be silent when it comes to, you know, your own self-respect, your own self-esteem. When somebody just, just because they are in a position of power, actually they are not even in position of power, they are in delusion. But 2025 taught me to not be okay with that. Don't empathize with people who do not deserve empathy. तो 2025 also taught me to be kind with caution, कि एम्पैथी हर कोई डिजर्व नहीं करता. यू कैन नॉट बी लाइक कि अरे यार वो इंसान हर्ट है, दैट्स वाई ही और शी हैव डन दैट, इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके. जस्ट बिकॉज दे आर हर्ट, दे डू नॉट गेट the right to hurt anybody else. They do not get the right to spread false rumors about people or play the victim card. So 2025 taught me to just take stand. Do not be okay with that. Do not empathize with people जो deserve नहीं करते empathy. Be kind with caution. हर किसी को काइंडनेस नहीं दिखानी होती, क्योंकि कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं. Another lesson I got in 2025 is you can win against anyone. आप किसी को समझा सकते हो, आप किसी के साथ जीत कुछ भी कर सकते हो, बट जो लोग अपने दिमाग में विक्टिम होते हैं, जो अपने डिल्यूजन में रहते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो द बेस्ट थिंग इज इग्नोर देम, और अगर ज़्यादा हो तो टेक स्टैंड अगेंस्ट देम. जस्ट डू नॉट स्टे क्वाइट. Another lesson of 2025 is maintain the bonds that are maintained by the person who is in front of you too. सामने वाला इंसान अगर उस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए एफर्ट डाल रहा है तो ही आप डालो. वन साइडेड रिलेशनशिप्स, वन साइडेड फ्रेंडशिप्स, वन साइडेड एनीथिंग में नहीं रहना चाहिए. डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन दैट. और बेसिक रिस्पेक्ट अपनी किसी और के लिए कभी भी साइडलाइन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो. बेसिकली कोई भी मतलब कोई भी. यू आर द ओनली वन हु कैन सेट द लिमिट. आपको कोई कितना इंसल्ट कर सकता है, तो डू नॉट कीप द बार सो लो कि यार इतनी बेइज्जती तो हम नहीं सहनी चाहिए, किसी की नहीं सहनी चाहिए, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को. ठीक है, डू नॉट बी ओके विद डिसरिस्पेक्ट. एक और चीज़ थी 2025 में कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज रियली अलोन. मतलब देयर वर पीपल, बट द थिंग इज़ कि आपको ना बहुत ऐसा फील होने लगता है कि यू हैव पुट सो मच एफर्ट इनटू क्रिएटिंग सर्टेन बॉन्ड्स. आपने बहुत लोग, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, या जो वो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल एकदम राइट पाथ होता है आप उस पर चलिए, बट स्टिल एवरीबडी बिकम्स अगेंस्ट यू जस्ट बिकॉज ऑफ सम फॉल्स र्यूमर्स एंड ऑल. एट दैट पॉइंट आई लर्न कि इट्स ओके. पीपल हु आर योर्स, योर क्या होता है, पीपल हु आर योर्स, हु आर ट्रूली योर्स,
really want to be bonded with you will find you apparently. जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो at the end समझ ही जाएंगे आपको. उसके लिए जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है. जो समझता है वो समझ जाता है, और जो नहीं समझते आप कितना भी बोल लो उन्हें नहीं समझ में आएगा. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. क्योंकि पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो ये लोग मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हैं, मुझे मिसजज क्यों किया जा रहा है, मुझे गलत जज क्यों किया जा रहा है. बट 2025 taught me that it is okay. If they are misjudging you, they are not meant to be with you. And the people who are meant to be with you will understand that, will fight for that. Apparently अभी मतलब उस फेज़ के बाद अभी जो लोग हैं जिनसे मैंने कॉन्वर्सेशन की है, जब उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें डाली जा रही थी, वो र्यूमर्स डाले जा रहे थे, दे अंडरस्टूड, दे सेड, दे टुक स्टैंड, they were still on my side, and that matters a lot. 2025 taught me that people who wants to be on my side will remain on my side, even if the people who make bullshit about me, who spread bullshit about me, but people are going to be there, and that's a very special feeling, really special feeling. In 2025 I faced physical issues. मेरी मेडिकेशंस चली है काफ़ी ज़्यादा, एंड इट मेड मी फील सो वीक. और मुझे वीक फील करना कभी पसंद नहीं रहा है इन माई लाइफ. एंड आई वॉज फिजिकली वीक, आई वॉज इमोशनली उन मेडिसिन में अपेरेंटली देयर वर थिंग्स दैट प्लेज विद द हार्मोन्स ऑल्सो. तो हार्मोन्स की वजह से आई वॉज इमोशनली रियली एट अ वेरी लो पॉइंट. और मुझे वीक फील करना नहीं पसंद है, बिलीव मी, बिल्कुल नहीं पसंद है. But that time taught me that there are people I have, touch wood, there are people I have who will be with me even if I'm suffering. And it's okay to be weak in front of people जो आपको समझते हैं, जो आपको सहारा देते. Basically not that सहारा, but basically they understand you, they just understand you, they just want to be there for you. 2025 taught me that it's okay to be weak, that it's okay to be vulnerable, that it's okay if you are in a bad phase of your life, but the people who choose to stay will be there. They'll hold you, they'll make you feel okay. Even if you're alone, they'll make you feel like you have a shoulder to lie on, and it is special. Another thing 2025 taught me is इट्स ओके टू बी एवरेज इन सम थिंग्स. आप हर चीज़ में हर टाइम पे टॉप पे नहीं हो सकते. एक चीज़ करने के लिए आपको दूसरी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. और अगर आपको किसी चीज़ पे टॉप पे होना है तो आपको उस चीज़ के लिए फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. तो अगर आपको सब करना है, it's okay to be average in one of those things, two of those things, or maybe all of those things. It's fine. If you're enjoying your life, if you're living a life that you wanted to live, if you're doing things that you love to do, it's okay to be average. It's not a race, it's not a competition, it's nothing. It's just your life. You are the main character, so do whatever the hell you want to do. Be average, be whatever you want to. It's okay. And for the first time in my life 2025 में मैं सिर्फ अपनी दोस्त के साथ, हम सिर्फ 2 लोग कहीं बाहर गए. इट वॉज जस्ट अ डे. मॉर्निंग में जाके शाम को हम वापस आ गए थे. कहीं बाहर गए, अनदर सिटी. We explored that city. बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, but it was one of the greatest achievement for me that I did something on my own with my friend. Guys, पहले मुझे लगता था कि मैं mentally weak हूँ, but just now I've realized कि मैं mentally और physically दोनों तरीके से weak हूँ. हाँ. There was no male figure, there was no family member. We did it on our own. It was liberating. It felt good. So 2025 taught me to do things on my own. It's like कि जब मन करे कोशिश करो वो चीज़ करने की और हो जाएगा. बाहर जाना, मुझे घूमना बहुत पसंद है, बट I have never explored things due to whatever reasons. But 2025 taught me that I should do it. I can do it. And it's good. It gave me a liberating feeling. It gave me a sense of liberation. And I felt good. 2025 taught me to do things that makes me feel good. Even if it doesn't make sense to anybody else, it just makes me happy. I should do those things. 2025 taught me that there's always a ray of sunshine in the tunnel of darkness.
हर जगह जहाँ पे तो मैं ऐसा लगेगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब ख़त्म हो गया, मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत बेकार फेस है, ये कैसे निकलेगा। यू विल गो थ्रू इट, यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट देयर इज़ अ टीचिंग इन एवरीथिंग। ऐसा लग रहा होगा ना कि ये क्या प्रीच कर रही है, क्या ज्ञान दे रही है, बट ये सच है। पता है जब बहुत डार्कनेस होती है ना तो एक रे ऑफ सनशाइन मिल जाती है, बट वो तभी मिलेगी व्हेन यू लर्न थिंग्स। जैसे कि एक पैटर्न चलता रहेगा कि मतलब वो पैटर्न चलता रहेगा, किसी ने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एंड जब तक आप वो पैटर्न में अपना बिहेवियर चेंज नहीं करोगे तब तक वो पैटर्न चलता रहेगा। और जैसे ही आपने अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज किया, द पैटर्न विल ब्रेक, इट विल completely break and you'll see the ray of sunshine. So it's important to break that pattern, it's important to take that chance to take that action, ताकि वो पैटर्न ब्रेक हो सके। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे किसी भी चीज़ में, अगर आप बस इफ़ यू कीप वंडरिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या है एंड ऑल, it will keep happening. But once you start taking action, once you start start standing against it, what do we call it, कि आप एक comfort zone में बैठे हो या किसी कोई भी चीज़ है, बस आप वंडर कर रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, your wondering will not change the pattern, your actions will. Another thing 2025 taught me is that it's okay to be alone sometimes. Learn solitude. It is beautiful. It's beautiful, honestly. हम लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं कि अरे मैं अकेला हूँ, ये है वो है, बट देर आर डेज व्हेन यू शुड enjoy your company. 2025 में मैं अकेले कैफ़ेज़ गई हूँ, अकेले मॉल्स गई हूँ, आई हैव एक्सप्लोर्ड द सिटी अलोन, ऐसे ही just because I was not feeling good, I just chose to walk out of that campus and move around the city just like that. And I loved it. It made me feel better. It made me feel like I have control on things of my life. तो अकेले चीज़ें करना is not that bad. Having your own company is not that bad. मतलब अगर आप करोगे ना तो बैड तो बहुत वो हो गया, you'll love it. You'll start loving it. You'll start craving for the time with yourself. ऐसे ही जाके बस कोल्ड ड्रिंक खरीद के just walking on your own, thinking about things. No music, nothing. Just you and your thoughts. Sometimes those thoughts are going to be really hard to think on. They are going to be going to make you wonder कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, बट धीरे धीरे you will hold, you will get a hold on those thoughts, and it is good to feel like that. It is good to have control. It's good. It's really good. Another thing 2025 taught me is your thoughts do not matter but your actions do. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कुछ चीज़ हुई है, कुछ भी हुआ है, जैसे बेसिकली आई हैव बीन इन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर माई एंटायर लाइफ। मुझे काफ़ी इन्फीरियर फील हुआ है बहुत बार। तो जब भी कोई मेरे आसपास किसी की तारीफ़ करता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी क्यों नहीं हो रही है यार, मेरी होनी चाहिए। तो इट हैज़ बीन लाइक दैट। आई जस्ट आई हैव दैट हंगर के मेरी हो यार। इट्स नॉट लाइक कि मुझे उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है, मुझे बस अपने लिए बुरा लगता है। आई कैन फील सो हैप्पी फॉर दैट पर्सन बट आई स्टिल फील बैड अबाउट माई सेल्फ। और मेरा फर्स्ट थाट यही होगा कि मेरी होनी चाहिए ना यार, उसकी क्यों हो रही है। बट थॉट्स डू नॉट मैटर, एक्शंस डू। जब ऐसा लगा, जब भी मुझे ऐसा लग रहा है, आई एक्सप्लेन माई सेल्फ कि ये मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही है, दिस इज़ नॉट हु एज अ पर्सन आई एम। तो आई विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन, आई ट्राई टू बी हैप्पी विद दैट पर्सन, आई ट्राई टू चीयर फॉर देम। आई डू जो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस पोजीशन पे होती तो मुझे क्या अच्छा लगता है अगर कोई मेरा दोस्त करता, आई डू दैट थिंग। बिकॉज चाहे वो मेरे थॉट में वो चीज़ किसी भी वजह से आई हो, बट मेरे एक्शंस वैसे होने चाहिए जैसा मैं इंसान बनना चाहती हूँ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मुझे लगता है ये आपको कोई बताता नहीं है या आपको कोई सिखाता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या आता है वो सच में मैटर नहीं करता है। क्योंकि देयर विल बी टाइम्स जब आपको ऐसा लगेगा कि somebody will fall and you'll the first instinct you'll have is laugh। वहाँ 4 लोग हंस रहे होंगे, शायद आपको भी हंसी आए, बट उस हंसी को कंट्रोल करना और फिर उस इंसान की हेल्प करना इज़ अ वेरी बिग डील। पीपल मेक यू फील, कह रहे तुमको भी तो हंसी आई थी, तुम भी तो वैसे नहीं, तुम वैसे नहीं हो। योर एक्शंस योर थॉट्स विल नॉट एक्सप्लेन हु यू आर, योर एक्शंस विल। तो अपने एक्शंस पे काम करो, अपने थॉट्स को तुम शांत करा सकते हो। जस्ट हैव टू हैव अ कमांड ऑन दोज थॉट्स। आपको उन्हें शांत कराना है और
जो आपको एज अ पर्सन बनना है, आपको जैसा इंसान बनना है, टेक एक्शंस लाइक दैट ओनली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. 2025 ऑल्सो टॉट मी कि आप अगर कोई एक सर्टेन टाइप की थिंकिंग रखते हो जो आपको लगता है कि हाँ सही है, और आप आगे जाके कुछ अच्छा सीख लेते हो, कुछ अच्छा आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ द बेटर थिंकिंग, या ये सही है, मैं पहले जो सोचता था या सोचती थी वो थोड़ा गलत था, तो यू कैन चेंज योर थिंकिंग. उसका मतलब ये नहीं है कि आप पलट गए, आप पलटो. इट जस्ट मीन्स यू आर ग्रोइंग. एंड वंस यू नो ब्लॉक दैट माइंडसेट के जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, यू स्टॉप योर ग्रोथ. आप अपनी ग्रोथ को रोक लेते हो. इसीलिए ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन. डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए कीप योर माइंड ओपन. आप अग्री नहीं करते हो, इट्स ओके, उसको नहीं फॉलो करो, लेकिन देर आर थिंग्स जो आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ राइट, मैं पहले गलत सोच रही थी और मुझे अपना माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है. देन डू इट, चेंज द ओपिनियन. कोई आपकी यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है ये कहने के लिए. और जो लोग कहेंगे कि आज तो पहले ऐसे करती, हाँ सोचती थी मैं पहले ऐसे, अब नहीं सोचती, बिकॉज एज अ पर्सन आई एम ग्रोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिमिट माई ग्रोथ ताकि मैं ये कहलाऊँ कि ये तो अपनी बात पे टिकी रहती है. अरे आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट. आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु कीप्स ग्रोइंग. आई वॉन्ट टू ग्रो आउट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे मैं अभी हूँ. आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू ग्रो. कोई आपको मेडल नहीं दे देगा कि आप इस बात पे टिके रहे लाइफ टाइम, लेकिन व्हेन यू विल सी योर लाइफ जो आपने स्पेंड कर लिया और आपने देखा कि आप ग्रो करते गए, इट इज़ गोइंग टू बी रियली ब्यूटिफुल. क्योंकि अभी जो ओपिनियंस मैंने चेंज किए अपने, आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ. आई फील कि अच्छी बात है, आई एम लर्निंग थिंग्स. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न थिंग्स इन योर लाइफ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लेसन मुझे 24 में भी समझ में आ गया था, बट 2025 made me understood the depth of it, that we have to be grateful. We should be grateful for everything we have, genuinely. मतलब आप किसी से कंपेयर भले ही मत करो. लोग कहते हैं कि देखो उसके पास नहीं है, मत करो कंपेयर, बट जस्ट लुक अराउंड यू. देर आर पीपल हु सपोर्ट यू. यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट. यू हैव फूड ऑन योर टेबल, यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट. जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं इमरजेंसी गई. मैंने बहुत सारी बेड्स देखे, बहुत सारे पेशेंट्स देखे, लोगों को देखा कि कितना सफ़र कर रहे हैं एंड ऑल. और ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज कि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं ग्रेटफुल ही नहीं हूँ. इट्स ओके, आपके पास जो कमियाँ हैं उसके बारे में सोचना या बोलना गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी ग्रेटफुल. जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए. भगवान होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट एनीथिंग, एनीवन यू हैव फेथ ऑन, या अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स है, कुछ भी लगता है, जैसे थैंक यू, जैसे थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव. यू शुड बी ग्रेटफुल. एंड आई हैव लर्न टू बी ग्रेटफुल इवन मोर दिस ईयर, बिकॉज आई फेस्ड सिचुएशंस जहाँ पे मुझे लगा था कि आई विल हैव टू टैकल ऑल ऑफ इट बाय माई सेल्फ, बट देयर वर पीपल, देयर वर हेल्पिंग हैंड क्या था, हेल्पिंग हैंड्स. And it made me feel so good. It made me feel okay. Even when I was not, it made me feel okay. It's about having food, it's about having shelter, it's about having, clothes I like to wear. It's about having people. It's about having that mindset. There are people जो सोच ही नहीं पाते हैं, but मेरे पास वो ability है, मैं सोच पाती हूँ. I'm also grateful for that. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि चाइल्डहुड से लेकर अभी तक मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है, या मुझे शायद थोड़ा सपोर्ट उन लोगों से ज़्यादा मिला है, या कुछ तो ऐसा है ना जो मुझे मिला है जिसकी वजह से मैं ऐसी हूँ. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई रियली एम. सो थैंक यू 2025 फॉर एवरीथिंग. यू विल रिमेन one of the most special year of my life.